अगर रात को सोते समय आपको लगे कि आपके बेड के नीचे कोई है, तो क्या आप नीचे झांकेंगे? आरव हमेशा अपनी दादी की बातों पर हंसता था। दादी अक्सर कहती थी, रात को सोने से पहले कभी भी बेड के नीचे मत देखना। आरव को यह सब मजाक लगता था। दादी, वहां कौन रहेगा? वो हंसकर पूछता। दादी बस मुस्कुरा देती। जो दिख जाए वो रहता नहीं, और जो रहता है वो दिखता नहीं। एक रात करीब 2 बजे आरव की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। पंखा बंद था, फिर भी हवा जैसे बह रही थी। उसमें करवट बदली और आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी उसे टक टक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर हल्की हल्की दस्तक दे रहा हो। आवाज उसके बेड के नीचे से आ रही थी। आरव का दिल तेज हो गया। उसने खुद को समझाया, शायद कोई चूहा होगा। लेकिन आवाज फिर आई, टक टक टक। इस बार थोड़ी तेज। अब वो उठकर बैठ गया। उसने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे बेड के नीचे से एक आवाज आई, बहुत धीमी और फुसफुसाहट जैसी। आरव, उसका खून जम गया। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज, मैं नीचे हूं। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने जल्दी से कंबल अपने ऊपर खींच लिया। ये सपना है, ये सपना है, वो खुद से बुदबुदाया। तभी बेड थोड़ा सा हिला, जैसे नीचे से किसी ने उसे छुआ हो। अब डर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसने कंबल के अंदर से ही नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं। फिर बेड के नीचे से धीरे धीरे कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी उसे महसूस हुआ, कोई उसके बेड के किनारे बैठ गया है। गद्दा थोड़ा दब गया। उसकी सांस रुक गई। उसने धीरे धीरे कंबल हटाया, और जो उसने देखा वो खुद था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, और वो बेड के नीचे से बाहर आ रहा था। आरव चिल्लाया, तू कौन है? वो दूसरा आरव मुस्कुराया और बोला, मैं नीचे रहता हूं। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो दूसरा आरव धीरे धीरे उसके और करीब आया और उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम नीचे आओ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह आरव की मां कमरे में आई। आरव, उठो, उन्होंने कहा। लेकिन बिस्तर खाली था। आरव कहीं नहीं था। उन्होंने नीचे झांकने की हिम्मत की
और जैसे ही उन्होंने बेड के नीचे देखा, वहां अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, मम्मी। वो पीछे हट गईं। डर के मारे उनका दिल कांप रहा था। कुछ सेकंड बाद बेड के ऊपर आरव लेटा हुआ दिखा, जैसे वो हमेशा से वहीं था। वो उठकर बैठा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और रात होते ही फिर से वही आवाज आने लगी, टक टक टक। लेकिन सवाल ये है, अगर वो ऊपर है तो नीचे कौन रहता है?